हेलो एवरीवन, आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं V4, V3 और V1 से रिलेटेड सेंटेंसेस को। लेकिन उसके पहले हम वर्ड यानी कि वर्ब के हिंदी को समझेंगे कि कोई वर्ब हमारे पास आता है तो उसके हिंदी को तुरंत इंस्टेंटली कैसे समझे, और कोई अगर हिंदी की क्रियाएं आती हैं तो उसके इंग्लिश को कैसे समझे तुरंत, ताकि हमारे दिमाग में ये क्लिक कर पाए कि उसका मतलब क्या है और सेंटेंसेस को आसानी से समझ पाए और फ्रेम कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गो तो सबको पता ही होगा, गो मीन्स होता है जाना। तो टू प्लस गो हमने डिस्कस किया हुआ है, टू गो। उसके बाद V1 बनता है गो, तो टू गो मीन्स जाना और V1 गो। तो गो मीन्स दो फॉर्म आता है, इंपैरेटिव वाला जिसमें कमांड इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते हैं। तो जब इंपैरेटिव होता है तो उसमें क्या हो जाता है, जाओ। क्या होगा, जाओ, ऐसा हिंदी आता है। और जब सिंपल सेंटेंस में यूज होता है तो इसका मतलब होता है जाता है। ठीक है, जाता है। तो ये V1 से ही डिराइव्ड होते हैं V2, V3, V4, V5। तो यहां अगर हमारे पास V1 है जैसे गो, तो इसी से डिराइव्ड होगा V5, V2, V3 और V4। तो मैंने बताया था कि V1 के कैटेगरी में V5 और V2 आता है, यानी V5 और V2 सेम कैटेगरी का है V1 के। तो ये तो हम लोगों को आइडिया है, जाता है इस टाइप का सेंस आएगा। लेकिन V3 का सेंस क्या था, कंप्लीट हो गया है काम, कोई भी काम कंप्लीट हो गया। और V4 का क्या सेंस था, कोई काम हो रहा है। जैसे यहाँ गो मीन्स जाना या जाता है हमारे दिमाग में है, तो V1 मीन्स जाता है, V2 मीन्स जाता है और V5 मीन्स जाता है। अभी के लिए तो इतना हम लोग जानते हैं, जाता है जाता है जाता है, सिंपल। लेकिन V3 जब आएगा तो हमारे दिमाग में क्या आ गया, काम कंप्लीट हो गया तो जाता है, काम कंप्लीट हो गया तो चला गया। क्या लिखेंगे, चला गया है या चला गया या जा चुका है। अब हिंदी में जैसे भी सेंटेंस आ जाए या बन जाए, चला गया है, जा चुका है, चला गया, इस तरीके से सेंस के आधार पे। V4 आ गया तो कोई काम हो रहा है, मतलब जाने का काम हो रहा है, मतलब जा रहा है। क्या होगा, जा रहा है। ठीक है। अगर प्ले, नया वर्ड एक लेते हैं, प्ले आ गया। ठीक है, तो प्ले में अगर V3 यूज करें तो क्या होगा, प्लेड। क्या हो जाएगा, प्लेड। और प्लेड का हिंदी क्या होगा, प्ले मीन्स अगर खेलना समझते हैं, खेलता है, तो ये खेल लिया है। क्या हो जाएगा, खेल लिया है या खेल चुका है। और अगर V4 बना दें प्लेइंग, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, तो इसका हिंदी हो जाएगा खेल रहा है। ठीक है, खेल रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बस यही चीज समझना है। कोई भी हमारे पास एक बड़ा सा सेंटेंस है, उसमें हम लोग वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे। V1 है तो जाता है सेंस आएगा, V3 है तो कंप्लीट होने वाला सेंस आ जाएगा, V4 है तो कॉन्टिन्यूअस वाला आएगा। और उसी आधार पे हम लोग सेंस को समझेंगे, सेंटेंस को समझेंगे और सेंटेंस को बोलेंगे। तो अब यहाँ पे समझते हैं। ये ऐसे काटा हुआ है क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो इसलिए काट दिया था मैंने। इसके पहले समझते हैं, ये काटा हुआ को अभी आप इग्नोर करें। तो मैं पास हो गया हूं। अब देखो, काम कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट हो गया है। जब कोई काम कंप्लीट हो जाता है या पूरा हो जाता है तो क्या करना है, तो थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अब कंप्लीट हो गया है तो सेंटेंस देखो कैसा आ रहा है, मैं पास हो गया हूं, काम कंप्लीट हो गया पास होने का। तुम साइकिल या बाइक लगा दिए हो, वह सामान खरीद लिया है। मैं पढ़ लिया हूं, वह जा चुकी है। तुमने कॉल किया है, हम लोग जीत गए हैं, वे लोग आ गए हैं। तो काम कंप्लीट हो गया, ऐसा सेंस आ रहा है। तो जब कंप्लीट हो गया और सेंस कंप्लीट होने वाला रहा तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यानी पास होने का थर्ड फॉर्म, बाइक लगाने का थर्ड फॉर्म हमें मालूम होना चाहिए। यानी इसमें सबसे पहले वर्ब को थर्ड फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आगे बताता हूं आपको। मैं का क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तुम, यू होता है, वह का ही होता है, मैं, आई, वह, ही, तुम या तुमने, आप या आप सब, इस टाइप अगर रहेगा तो यू होगा। ठीक है, हम लोग का वी होगा और वे लोग का दे हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया है तो जाहिर सी बात है थर्ड फॉर्म आएगा। क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। और जब थर्ड फॉर्म आता है तो कौन सा फॉर्म आता है, बी फॉर्म, हैव फॉर्म या डू फॉर्म में कौन आता है, V3 वाले में हैज और हैव। हैड भी आता है लेकिन उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हैज या हैव, तो आई के साथ हैज होगा या हैव होगा,
तो आई के साथ हैव होगा, आपको पता है, ठीक है। यू के साथ हैव होगा, ही के साथ हैज होगा, आई के साथ हैव होगा, ही के साथ हैज होगा, यू के साथ हैव होगा, वी के साथ हैव होगा और दे के साथ हैव होगा। सिंपल। अब इसमें थर्ड फॉर्म यूज कर लेना है, तो आई हैव, क्योंकि काम कंप्लीट हो गया इसलिए थर्ड फॉर्म यूज करना, और थर्ड फॉर्म के साथ हैज हैव आता है अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट्स, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा। सिंपल है, सिंगुलर के साथ सिंगल वाला एस वाला, और बिना सिंगल के साथ प्लुरल हैव वाला। सिंपल। तो पास हो गया, तो पास का थर्ड फॉर्म होता है पास्ट। पास का थर्ड फॉर्म क्या होता है? पास्ट, PASSED। बाइसिकल, बाइसिकल, तो BYCLE, बाइसिकल। सॉरी, पार्क द बाइसिकल। पार्क, पार्क्ड मीन्स होता है लगा देना, ठीक है। पार्क द बाइसिकल। ही हैज, सामान खरीद लिया, ही हैज बॉट, he has bought something, उसने कुछ खरीदा, वो सामान खरीद लिया है, he has bought something, ठीक है। he has bought something। मैं पढ़ लिया हूं, I have read, तो read का थर्ड फॉर्म read होता है, READ। वर्ड सेम रहता है, स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड। रेड क्या पढ़ेंगे? रेड, रीड नहीं, रेड, हैव रेड। अब वह जा चुकी है, ही हैज, तो जाने का काम गो, तो थर्ड फॉर्म होता है गॉन। गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तुमने कॉल किया, तो कॉल किया, तो कॉल का थर्ड फॉर्म होता है कॉल्ड, यू हैव कॉल्ड। और या यू हैव मेड अ कॉल, मेक अ कॉल मीन्स होता है कॉल करना, और उसकी थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, तो लिखेंगे मेड, मेड अ कॉल, यू हैव मेड अ कॉल, तुमने कॉल किया है। हम लोग जीत गए हैं, तो हम लोग जीत गए, तो विन मीन्स होता है जीतना, और थर्ड फॉर्म होती है वन, वन मीन्स होता है जीत गए, तो वी हैव वन, विन वन, तो वी हैव वन द मैच। ज्यादातर तो हम लोग यही बोलते हैं वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई हार जाता है लेकिन दिल जीत लेते हैं, तो वहां पे लिख सकते हैं वी हैव वन द हार्ट ऑफ आवर ऑडियंस, हमने अपने ऑडियंस का दिल जीत लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, वे लोग आ गए, तो वे लोग आ गए, कम, तो कम की थर्ड फॉर्म कम होती है, तो आई हैव, सॉरी, दे हैव कम, कम कैन कम, वे लोग आ गए। कहीं से भी आ सकते हैं, फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। अभी तक आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए, काम जारी है, क्या है? काम जारी है और हो रहा है, तो जब काम हो रहा है तो कौन सी फॉर्म? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फोर्थ फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, तो फोर्थ फॉर्म को कौन हेल्प करता है? बी फॉर्म, हैज है फॉर्म या डू फॉर्म, तो हेल्प करता है बी फॉर्म। बी फॉर्म में कौन सा? इज, एम, आर और वॉज वर्ब नीचे, जो कि बाद में नोटिस, यू आर रीडिंग। तो लेकिन हम लोग अगर ए लगा दें, ही इज प्लेइंग अ गेम, और अगर हम लोग द लगा दें, ही इज प्लेइंग द गेम, तो क्या हो जाएगा? तो ही इज प्लेइंग अ गेम, कोई गेम खेल रहा है, ठीक है, और ही इज प्लेइंग द गेम, ये वही गेम खेल रहा है जो हम लोग खेल रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोगों को पता है कि कौन सा गेम खेल रहा है, और इसमें पता चल रहा है कि कोई गेम खेल रहा है, लेकिन पता नहीं कि कौन सा गेम खेल रहा है, ठीक है। तो अ लगाना जरूरी होता है या द लगाना जरूरी होता है, लेकिन बोलने टाइम हम लोग ही इज प्लेइंग गेम बोल सकते हैं, ठीक है। ही इज प्लेइंग गेम्स लिख सकते हैं, फिर ए की जरूरत नहीं हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, शी इज यूजिंग अ मोबाइल, तो एक मोबाइल यूज कर रहा है, कोई तो मोबाइल यूज करेगा, तो कोई सामान है तो एक ही होता है, और बहुत सारा तो बहुत सारा। क्रिकेट, तो यहाँ पे अ क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ कंफर्म है कि ये क्रिकेट एक गेम है, फुटबॉल एक गेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पता ही नहीं कौन सा गेम है, ठीक है, कोई एक गेम है, लेकिन ये क्रिकेट एक गेम पता है, इसलिए यहाँ पे दे आर प्लेइंग अ क्रिकेट नहीं होगा, और बहुत सारे क्रिकेट नहीं होता है, ठीक है। इसी चीज को हम लोगों को समझना था। अब यहाँ दे आर प्लेइंग किया हुआ है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और हमने सीखा कि जब काम कंप्लीट हो गया तो कैसे समझना है सेंटेंस को, कैसे बोलना है, और जब काम हो रहा है तो भी कैसे समझना और कैसे बोलना है। मतलब कोई वर्ड को तुरंत हम V4 से समझेंगे उसका मीनिंग, और V3 से मीनिंग समझेंगे। V3 आया तो तुरंत कौन सा वर्ब लगाएंगे, ये वाला। V4 आएगा तो कौन सा, इस तरीके से समझ के जल्दी से कोई अगर बोलता है तो समझना है, और जल्दी से आंसर भी करना है। खत्म। अब हमें सीखना है V1, मतलब काम होते रहता है, तो अब हो गया हूं, तो इसको काट दिए तो क्या होगा? मैं पास हो जाता हूं। तुम साइकिल या बाइक लगाते हो,
ये आप लिखोगे अपने कॉपी में, इसको लिखोगे ताकि अच्छे से और याद हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि V1 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से मैं बता रहा हूँ आपको। मैं पढ़ लेता हूँ, वह जाती है या वह चली जाती है। तुम कॉल करते हो या तुम कॉल लगाते हो। हम लोग जीत जाते हैं, वे लोग आ जाते हैं। अब देखो यहाँ भी वही सेंस लाएंगे V1 के लिए। अब इसको काट दिया हमने। तो वह गेम खेलता है, वह मोबाइल चलाती है, मैं खाना बनाता हूँ या मैं खाना बनाती हूँ, तुम पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो, हम लोग मार्केट जाते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं। सिंपल। तो जब कोई काम होते रहता है तो यहाँ पे सिंपल है कि V1 यूज करना होगा। तो पहले तो हम लोग सब्जेक्ट लिख लेते हैं। मैं का तो आई है, आपको पता है। तो V1 जब यूज करना है तो V1 यूज कर लेते हैं, आई पास। अब कंफ्यूजन यहाँ पे एक और होगा कि जब V1 यूज होता है तो कौन हेल्प करता है, बी, डू या हैव? तो डू वाला। तो क्या हम लोग डू और डज लगा लें या डिड? तो हम लोग तो अभी ऊपर वाला सीख रहे हैं, तो डू डज में से कोई एक लगाना है, लगा सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि इसको V1 क्या है, बॉस है। क्या है? बॉस फॉर्म है। तो इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो बॉस है तो इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट V1 का यूज कर लेते हैं, सही हो जाएगा। और जब जरूरत होगा तो इसका यूज कर लिया करेंगे। ठीक है, तो V4 आएगा तो बी फॉर्म लगाएंगे, V3 आएगा तो हैव फॉर्म लगाएंगे, लेकिन V1 आएगा तो डू फॉर्म जरूरी है कि नहीं? नहीं। मन करेगा तो लगाएंगे। तो ये लगाना अति आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, जैसा हमारी इच्छा, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो V1 तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है। तो मैं पास हो जाता हूं तो आई पास, आई पास। यू पार्क द बाइक, यू पार्क द बाइक। he buys, he buys something, he buys something। अब यहाँ पे ही है तो बाइज होगा, क्यों? क्योंकि बाई का फिफ्थ फॉर्म एस वाला होगा, बाइज। आई रीड, READ, रीड। वह जाती है तो वह जाती है तो गो के साथ एस या ये से लगेगा तो गोज। यू तुम कॉल करते हो तो यू कॉल, या लिख सकते हैं मेक अ कॉल, मेक अ कॉल। वी हम लोग जीत जाते हैं तो विन मीन्स जीतना होता है, तो वी विन। द मैच तो द मैच, हार्ट तो हार्ट, तो वी वन द मैच, वी विन द मैच, वी विन द हार्ट ऑफ द ऑडियंस। अब यहाँ पे वे लोग आ जाते हैं तो दे कम। सिंपल। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको आप अपने कॉपी में लिख लोगे और इसको कमेंट करोगे कि आपने क्या क्या लिखा है। वह गेम खेलता है तो क्या होगा, क्योंकि V1 और V5 का ही यूज करना है और उसके हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करना है। तो ये समझ में आ गया, और बस ऐसे ही इसको भी कंप्लीट करना है। और हाँ, एक बात और, क्लास 11th के एडमिशन के लिए बिहार बोर्ड ने एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया है, तो आप लोग अच्छे से पहले देख ले, पढ़ ले, समझ ले प्रोस्पेक्टस को, उसके बाद ही फॉर्म फिल करें। देख ले कि आपके आसपास के कौन से स्कूल अच्छे हैं, किस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सोच समझ के ही आप स्कूल का चयन करें, और जो भी इंटर कॉलेज है उसका चयन करें, ताकि अच्छे स्कूल में आपकी एडमिशन और अच्छे से पढ़ाई करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।